आनंदम प्रणाम एंड लव टू ऑल माय एग्जाम वॉरियर्स। आइए आज कुछ बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है? क्यों बोर्ड एग्जाम्स का इतना फोबिया है? मैं बताती हूँ। डिफरेंस ठीक वैसा ही है जैसे कैंसर में और बाकी बीमारियों में। कैंसर का नाम इतना खतरनाक है कि आधे लोगों को तो कैंसर का नाम सुनकर ही कैंसर हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये कहें कि कैंसर से खतरनाक कोई बीमारी नहीं है? अरे, कैंसर तो फिर भी क्योरेबल होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान को ऑन द स्पॉट फिनिश कर देती हैं। लेकिन कैंसर वर्ड का प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब हमारे अवचेतन मन में इतना गहरा है, ठीक वैसे ही जैसा हमारे मन में बोर्ड एग्जाम्स का। आइए 5 मिनट ना इस पे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, बहुत मजा आएगा। प्लेन एंड बेसिक डिफरेंस जो कि नॉर्मल एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में होता है वो ये है कि नॉर्मल एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पेपर सेट, आपकी आंसर शीट चेक और आपका जो एग्जाम सेंटर होता है वो विद इन स्कूल होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पेपर सेट, आपकी आंसर शीट चेक और जो आपका एग्जाम सेंटर होता है वो आपका स्कूल के बाहर होता है। दैट्स द प्लेन एंड बेसिक डिफरेंस। अब ये जो ट्रांजिशन है, ये जो डिफरेंस है, जो सडनली आपको फील होता है, जो 9th स्टैंडर्ड तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, ये जो चेंज्ड एक ऑरा हो जाता है, एक एनवायरमेंटल चेंज हो जाता है, इसको कह सकते हैं फियर ऑफ अनसीन, जो कि बहुत स्टूडेंट्स को फील होता है। जैसे मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैं एक वेट लिफ्टिंग एथलीट हूँ, तो मैं जब ट्रेनिंग करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि रोज रोज मेरा सेम ट्रेनिंग हॉल होता है, सेम प्लेटफॉर्म होता है, सेम दीवारें होती हैं और सेम कोचेज होते हैं। तो जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ मैं शेरनी की तरह दहाड़ के ट्रेनिंग करती हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार अपना नेशनल लेवल कंपटीशन खेलने के लिए गई तो मेरे को इतना डर महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार भीड़ को एक्सपीरियंस किया था। बड़े बड़े स्टेजेस थे, बैनर्स थे, स्पॉटलाइट्स थी, सामने 3 जजेस बैठे हुए थे, प्लेटफॉर्म भी अलग थे। तो उस कंपटीशन में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। और जबकि देखा जाए तो वेट्स भी सेम थे और बारबेल भी सेम थी। डिफरेंस नंबर 2 जो है वो ये है कि जो आपको मार्कशीट मिलती है वो लाइफ टाइम आपका एक हिस्सा बन जाती है। आप कहीं पे भी जॉब पे जाते हैं, एडमिशन्स के लिए जाते हैं, तो ये एज अ सर्टिफिकेट आपकी फाइल का एक हिस्सा बन जाती है। तो आपको होता है कि ठीक है कि अगर अच्छा है तो आप उसको फाइल के ऊपर रखते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा छुपाने की कोशिश करते हैं। और ये एज अ बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ भी काम आता है, राइट? तो ये है 2 मेन बेसिक डिफरेंसेस। अब इसी के साथ साथ मैंने एक बात बोली कि ये जो सर्टिफिकेट है ये केवल आपकी फाइल का हिस्सा है, आपकी पूरी फाइल तो नहीं है ना। फाइल में और भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपकी फाइल का पार्ट होंगे, जो काम आएंगे जब आप किसी जॉब इंटरव्यू पे जाएंगे। इसका मतलब बोर्ड एग्जाम्स आपकी लाइफ का केवल एक पार्ट है, आपकी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और ये सिंगल मार्कशीट आपकी इंटेलिजेंस डिफाइन बिल्कुल नहीं करता है। यही आप गलती कर जाते हैं। एग्जाम में परफॉर्म ना करने के हजारों कारण हो सकते हैं। एंजाइटी हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, सब पर्सनल और फैमिली रीजन हो सकता है, या फिर जेन्युइनली ही आपको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट डू यू नो वन थिंग, इस कुदरत ने, इस परमात्मा ने हर एक इंसान को ना एक क्वालिटी से जरूर नवाजा है। And it's a free gift from God to each and every one of us. And you can challenge everyone but not God. और टाइम रहते हुए अपना नीश, अपना टैलेंट पता करना ही एक्चुअल स्मार्टनेस और एक्चुअल इंटेलिजेंस है। And you are also God's special child. ये वीडियो देखिए। इतनी नफरत है मैथ से, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे स्कूल में 100 में से 3 नंबर आए थे एक बार और ये मेरी लाइफ की, हाँ, ये तो मेरी लाइफ की अचीवमेंट है कि मतलब ऐसे किसी के नंबर नहीं आए होंगे मैथ में। 100 में से 3, मतलब 15-20 तो किसी की भी आ जाते हैं। मेरे 3 आए थे 9th स्टैंडर्ड में, मुझे अभी भी याद है। आई थिंक भगवान मुझसे मैथ अभी सारी क्रिकेट में कवर करा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुक्स बंद कर दो और पढ़ाई ही मत करो। मैं ये कह रही हूँ डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। कुछ चीजें ना परमात्मा हमसे ज्यादा अच्छा हमारे बारे में जानता है। एपीजे अब्दुल कलाम भी तो पायलट बनना चाहते थे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड द एग्जाम। लेकिन परमात्मा ने उनके मुकद्दर में कुछ और लिखा था। लेटर ऑन ही बिकेम अ मिसाइल मैन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
चलो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे। अगर कोई सब्जेक्ट आपको डराता है ना, यू टेक इट एज अ चैलेंज, और चैलेंज ये समझ कर लेना कि जिस स्पिरिट से आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सामना करेंगे, वही सेम स्पिरिट आपको आपकी आगे आने वाली लाइफ में ना एडवर्स कंडीशंस में लड़ने में हिम्मत देगा। और जब हम एक बार जीतते हैं ना, तो हमें अगली बार लड़ने का एक कॉन्फिडेंस मिलता है। स्पिरिट से मेरा मतलब है फियरलेसनेस, और वो तब आती है जब आपको पता है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है और आप पास तो हो ही जाएंगे। बोलते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति में आप जितना अधिक पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। आपको पता होना चाहिए, बस इतनी सी रिसर्च कर लेना कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा मेजर चांसेस हैं, और उसको ना कंसिस्टेंसी से इतना प्रैक्टिस कर लेना कि वो आपके सिस्टम में इतना उतर जाए कि जब तक वो सिस्टम फॉर्मेट ना हो, वो डिलीट ना हो। अपना नीश, अपना टैलेंट टाइम रहते हुए पता कर लो। और जो आप लोगों के आइडियल्स है ना, वो भी कोई क्लास टॉपर्स नहीं है। मैं कहती हूँ मत बनो महान, मत करो क्लास टॉप, लेकिन अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि अगर आपको एक जूता सीलने के लिए भी बोला जाए ना, तो उसको इतनी लगन, मेहनत और सफाई से सीलना कि 1000 का जूता भी ना आप 1 लाख में बेच पाओ। और दोस्त, जिंदगी को अगर बड़े पर्दे पे देखो ना, तो लाइफ में जो सबसे ज्यादा चीज काम आती है ना, वो है राइट माइंडसेट। और अगर आपके पास माइंडसेट है ना, तो आपके पास ब्रह्मा की शक्ति है। और माइंडसेट जो सबसे ज्यादा किल करता है ना, वो है फियर एंड एंजाइटी, वो भी अननेसेसरीली। इसलिए 20 दिन पहले मैंने पूरे इंडिया में एक मिशन चलाया जिसका नाम था मिशन हैप्पी बोर्ड एग्जाम्स 2024, और 20 दिन के अंदर 20,000 से भी ज़्यादा बच्चों को इससे बेनिफिट हुआ। इसमें कोई लेक्चर या लंबी लंबी बातें नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटीज़ द्वारा बच्चों को सॉल्यूशंस दिए गए। It was indeed one of the most innovative sessions I have attended. For me, the best part was the collaborative use of the theoretical and the practical knowledge. आप लोग ही तो इस कंट्री का फ्यूचर है, और अगर आप ही स्ट्रेस में रहे तो वो सब कैसे कर पाएंगे जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों तक मैं फिजिकली नहीं पहुँच पाई, YouTube के माध्यम से मैं वो सारा खजाना आप तक लेकर आऊं। वो सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने मेरी वर्कशॉप्स में करवाई हैं, जैसे विजुअलाइजेशन, गाइडेड मेडिटेशन, रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड, पावरफुल एफर्मेशंस, जो आपको एग्जाम टाइम्स में, एग्जाम से पहले, एग्जाम से 1 दिन पहले क्या, एग्जाम से 1 घंटा पहले भी अगर आप सुनकर जाएंगे, सो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। अगर आप चाहते हैं कि वो सारा खजाना मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वी आर इन दिस टुगेदर। लव यू ऑल। आनंदम प्रणाम।